नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज बहुत दुख, पीड़ा, अवसाद और गहरी निराशा के इस समय में आपसे संबोधित अपने आप को कर रहा हूँ। दिल्ली के भीषण दर्दनाक हादसे से उबरने में 2 से 3 दिन का समय लगा कि होश संभालूं और आपसे कुछ बात करूं। दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सेंटर में जिस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ और हमारे छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई, ये बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली दुर्घटना थी। हादसे, समस्याएं, दुख, तकलीफ, परेशानियां, भारी बीमारी किसी के भी साथ कभी भी घट सकती है, लेकिन ये जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद था, अप्रत्याशित था। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था जिम्मेदार नहीं है। ये हम सब की सामूहिक विफलता है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। और इसलिए ऐसे दुख, दर्द, हादसे, तकलीफ, बीमारी, परेशानी या जिंदगी के जब ऐसे वक्त आते हैं जब हमें अपने बुरे दौर से गुजरना होता है, तो जरूरत होती है साथ खड़े होने की, जरूरत होती है एक दूसरे का दुख दर्द बांटने की, जरूरत होती है जो भी हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पूंजी और क्षमता है उस सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे का सहयोग और सहायता करने की। जरूरत होती है एक दूसरे का हिम्मत और हौसला बढ़ाने की, जरूरत होती है एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, जरूरत होती है एक दूसरे के साथ रहने की, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दुख और तकलीफ को बांटने की। और आज इसी जरूरत में हम सब लोग को एकजुट रहना है। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो उनके माता पिता और अभिभावक हैं, इसलिए मेरी उनसे ये अपील है कि आप जिस भी राज्य के, जिस भी जिले के निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, नॉर्थ ईस्ट, आप हमारे भारत के किसी भी राज्य के हिस्से से आते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर के राज्य से लेकर गुजरात, राजस्थान तक, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्यों जरूरत महसूस होती है आज के भी इस वक्त में, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, कि आप दिल्ली जाकर के तैयारी करें। दिल्ली जो पहले से ही ओवर क्राउडेड हो चुका है, जहां की जर्जर इमारतों में 100 की जगह 500 और 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी में पढ़ाई कराई जाती है, जहां पर क्लासरूम में, मैंने खुद कभी देखा नहीं, मैं खुद कभी गया नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि एक एक क्लासरूम में 500-500 1000 बच्चे होते हैं। दिस इज नॉट अ क्लास, दिस इज अ क्राउड। और उसमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी भीड़ और ऐसी जगहों पर जाने आने से बचें जो हादसे और आपदाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस दौर में आप सब कुछ अपनी जगह पर पा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, जो कि आपको करना भी चाहिए, तो आप अपने आसपास के रीजनल सेंटर्स में, जिस भी राज्य के आप निवासी, वहां पर जो आपके पास सिविल सेवा के संस्थान हैं, वहां जाएं। क्योंकि जब आप जिन बड़े नामों को सुन करके दिल्ली जाते हैं, तो वहां तो पता चलता है कि वो क्लास ही नहीं लेते, और उनकी जगह पर जो क्लास ले रहे हैं वो यूपी, बिहार और आप ही के राज्यों के निवासी हैं, जो कभी पहले वहां तैयारी करने गए थे और किन्हीं वजहों से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो पढ़ा रहे हैं। तो दरअसल दिल्ली का यह हादसा हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब की सामूहिक विफलता है। और इसके लिए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, एमसीडी, दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी नियामक संस्थाएं, हमारे संगठन, प्रशासन के तंत्र, सरकारी अफसर और हम सब लोग बराबर के गुनहगार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। और अफसोस की बात यह है कि दिल्ली के उस राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर से, जहां से हर साल बहुत सारे बच्चे आईएएस, पीसीएस और सिविल सेवाओं में बड़े ऊंचे सरकारी पदों और ओहदों पर नियुक्त होते हैं, वो अपने आप को जैसे ही नए सरकारी ओहदे के सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, वो अपने पुरानी जगहों को भूल जाते हैं। तो दरअसल ये दोषारोपण का समय नहीं, ये आत्ममंथन का समय, ये एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का समय नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी समझने का समय, ये किसी एक के ऊपर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग जाने का समय नहीं है, बल्कि खुलकर आगे आने का समय है। और इस समय हम सब लोग को यह तय करना होगा कि न सिर्फ भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं रोकी जाएं, बल्कि हर वो इंतजाम किए जाएं जिससे इस तरीके की आपदाएं, इस तरीके के हादसे, इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हादसे, दुख, दुर्घटनाएं, समस्याएं, परेशानी, बीमारी, तकलीफ, मौत, ये कभी भी किसी के साथ कहीं पर भी घट सकती है और हम इससे अछूते नहीं। मैं एक बार फिर अपने वैद आईसीएस लखनऊ की सारी टीम के साथ उन छात्र छात्राओं के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बहुत शोकाकुल होकर प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से निवेदन करता हूं
कि हमारे जो छात्र छात्राएं इस अत्यंत दुखद हादसे में मृत्यु का शिकार हो गए, ईश्वर उनके परिवार को यह अपार दुख और पीड़ा सहन करने की क्षमता प्रदान करे और भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं न हो, ऐसा हम सब लोग प्रयास करें। और आप में से अगर कोई भी हमसे इस विषय में संपर्क करना चाहता है, हमारे संस्थान से किसी भी तरीके का सहयोग चाहता है, तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक प्रशासनिक तंत्र नहीं, ये हम सब की सामूहिक विफलता है और हम सब लोग इसके लिए शर्मसार हैं और हम सब लोग को इसके लिए तैयारी करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि फिर से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। फिर आपसे किसी और वक्त पर किसी और विषय पर मुलाकात करने के लिए मुखातिब होऊंगा। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।